नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। विरासतों को संजो कर रखना हमारी जिम्मेदारी है, पर फर्ज करो तरक्की की भूख जब विरासतों को विध्वंस करने पर आमदा हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, विकास या विनाश। आज जिस धरोहर की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वो हेलेनिस्टिक और भारतीय संस्कृतियों का बेहद शानदार संगम हुआ करता था और जो लगभग 2000 साल पुराना है। इस शहर में कभी तांबे के निष्कर्षण से जुड़ा हुआ व्यापार हुआ करता था, कभी यह विशालकाय शहर हुआ करता था जीता जागता, परंतु इस्लामिक आक्रांताओं के शासन के आने के बाद इसे उजाड़ दिया गया और जब उन बचे हुए निशानों का नामो निशान मिटाने पर आज वर्तमान उतारू हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। जी हाँ, आज बात हम कर रहे हैं मेस अयांग शहर। शायद बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 40 किलोमीटर दूर बसा हुआ यह उजाड़ सा शहर पुरातत्वविदों ने बौद्ध स्तूपों, किले, प्रशासनिक भवन और आवासों का खुलासा किया है, पर मौजूदा तालिबान सरकार ने यहाँ खनिजों के खनन की जिम्मेदारी चाइना को दे दी है और तालिबान तथा चीन सरकार को बौद्धों की इस प्राचीन विरासत से कोई सरकार नहीं है। गुज़िश्ता दौर में जब तालिबान पहली बार अफगानिस्तान में शासन करने आया था 2001 में, तो उसने सबसे पहले बामियान की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा इस फोटो से उड़ा दी। ये सबको पता है और चीन की विस्तार नीति से कोई भी मुल्क अनजान नहीं है, ये भी पता है। उसी चीन के सबसे प्राचीन सिल्क रूट के रास्ते में कजाकिस्तान होते हुए कभी शहर की सरायों में उस दौर के चीनी यात्री रहा करते थे। आज वही मुल्क तरक्की के घोड़े पे सवार होकर उसी पुरखों की सराय को मुनाफे की तिजारत बना रहा है। सब खामोश है। इस मेस अयांग शहर, जिसे 1960 के दशक में एक फ्रांसीसी भूविज्ञानी ने खोजा था, तब से यह जानकारी का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस शहर की तुलना आकार और महत्व में पोम्पाई और माचू पिचू से की गई है। यहाँ के विशालकाय खंडर लगभग 1000 हेक्टेयर में फैले हुए हैं और ये एक विशाल शिखर पर बना हुआ है। उसके भूरे रंग का भाग पता ही नहीं चलने देता कि यह तांबे से बना हुआ है, लेकिन 2007 में चीन की दिग्गज खनन कंपनी मेटलर्जिकल ग्रुप कॉरपोरेशन MCC, जिसका चीनी सरकार के स्वामित्व वाले कंसोर्टियम ने नेतृत्व किया था, उसने तब 3 अरब अमेरिकन डॉलर में 30 साल तक ऐश्क निकालने के लिए अफगानिस्तान सरकार से करार किया हुआ है। ये अब तक का अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया सबसे ज़्यादा रुपया है। पर दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता 15 सालों में खदानों को अभी तक नहीं खोजा जा सका। इस स्थान की खुदाई में मिले कई बेशकीमती सामान ब्लैक मार्केट में बिकते बिकते आज यूरोप के कई मुल्कों में पहुंच गए और कुछ एक को काबुल की म्यूजियम में रख दिया गया है। अब सवाल यह कि इससे क्या होगा। बात दरअसल यह है कि चीनी अंडरग्राउंड खनन करने के बजाय खुले गड्ढे खोदते हैं और अगर इसी रफ्तार से यह खुदाई आगे बढ़ती है तो यह तांबे के पहाड़ को ख़त्म कर देगा और अतीत के सभी टुकड़ों को भी दफन कर देगा। जैसा कि मैंने इससे पहले भी अफगानिस्तान के वीडियो में बताया था, सारा खेल खनिज संसाधनों पर आधिपत्य पर अधिकार करने के लिए क्या अमेरिका, क्या रशिया, क्या चाइना, ये सब के सब की गिद्ध दृष्टि अफगानिस्तान में बिखरे हुए करीब करीब $1 ट्रिलियन के मिनरल्स पर है। बार बार लगातार ये बात होती आई है और होती रहेगी कि पुरखों की विरासतों को संभालने वाले वारिस अगर संभाल सके तो सहेज ले, वरना आने वाली पीढ़ी तो हमें यही कहेगी
कि बाढ़ ने ही खेत को निगल लिया। सोच कर देखिए, मेंस आयांक के लिए, क्योंकि जो इतिहास नहीं बना सकती कम से कम संभाल ही ले, शायद इतिहास उन्हें भविष्य में कभी माफ कर दे। नमस्कार।